मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मौका हमारे जीवन में दिया कि क्रिसमस के बाद और नए साल के शुरू से पहले ना उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने मौका दिया कि इस परिवार के अंदर आकर और मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। और इस साल के अंत में पहुंचते पहुंचते हमें परमेश्वर ने किए हुए हर एक उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, है ना। पिछले दिनों में हमने देखा कि दुनिया में पूरा झूम मचा हुआ था कि लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मना रहे थे। और हम भी कई जगहों से, कई बार, कई पासबारों से, कई परमेश्वर के दासों से परमेश्वर का पवित्र कलाम को भी सुना। यहाँ पर जो मीटिंग रखने के विषय में भाई अस्टिन ने जब कहा, सो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने खास वचन, बल्कि 2 वचन मेरे जीवन में डाला है कि परमेश्वर हमसे इस साल के अंत में बात करना चाहता है। वो है पुराना नियम के योना नबी के किताब, ना कोई भी एक जन लिखा रही है, पुराना नियम के योना नबी के किताब 2 अध्याय उसका 6वां और आखिरी पद। योना नबी की किताब 2 अध्याय उसका 6 और 10वां पद और 10वां पद। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यहोवा तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। और 10वां वचन। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल में उगल दिया। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। एक खास वचन प्रभु ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में डाला है। इस दोपहर का वक्त परमेश्वर हमसे कुछ बातें कहना चाहते। हम साल के अंत हो रहे, नए साल में हमने प्रवेश होना है। उससे पहले परमेश्वर कहना चाहते कुछ बातें। जो पहली बात परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि भूमि के अंदर बांध कर रखा हुआ तमाम बातों से परमेश्वर में छुड़ाने वाला। हालेलुया। यानी परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, कुछ चीजें, कुछ ऐसे शक्ति है, सामर्थ्य है मुझको और आपको बांध कर रखे, लेकिन परमेश्वर का समय आ गया है उस बंधन से छुटकारा देकर परमेश्वर में आशीष और बरकत देना चाहता। योना नबी की किताब 4 अध्याय। और कोई परमेश्वर का नबी नहीं था इस्राएल के जो शत्रु के खिलाफ, जो शत्रु थे उनके पास जाकर उनका पश्चाताप के लिए नबूवत सुनाया, है ना। अश्शूर के राजधानी था निनेवे। परमेश्वर योना से कहते तू यहां से निकलकर निनेवे के विरोध में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर निनेवे में रहने वाले लोगों को नाश करने जा रहे। यदि वे मन फिरते हैं मैं उन्हें बचाऊंगा। पहला अध्याय में हम देखते हैं योना परमेश्वर का आज्ञा पाने के बाद भी अनाज्ञाकारी बनकर, आज्ञा ना मानकर भाग जाते। जब हम 2 अध्याय में आते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ योना, उसे क्या किया जाते हैं, समुद्र के अंदर फेंक दिए जाते हैं। वहां पर एक महामच्छी उसे निगल लेते हैं। ठीक है, बच्चों को भी कहानी मालूम है, ध्यान से सुनना। 3 अध्याय में देखते हैं कि वो निनेवे के पास जाकर महामच्छी उसे उगल देते हैं और वो जाकर प्रचार करते हैं। वहां के लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उपवास और प्रार्थना करते हैं। और 4 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर निनेवे के लोगों को ऊपर अपना दया दिखाता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर अपना दया परमेश्वर का दास
योना के ऊपर भी दर्शन। अब परमेश्वर का संदेश मेरे लिए और आपके लिए क्या है? आज के हमने क्रिसमस मनाया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सारे लोगों के लिए आनंद का समाचार परमेश्वर का पहुंच गया, लेकिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस आनंद को हमने पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझको और आपको यह करना है कि परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन, आदेशों का पालन करना है। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने एक बुलाहट डाला है। परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य रखकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया है। मैं पिछले बार भी इस बात को कहा था कि देयर इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट, है ना। परमेश्वर के एक महान नियुक्ति है मेरे और आपके जीवन में। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम हमारे सोच विचार में आकर उस नियुक्ति से दूर भागते हैं। दूर भागने का कारण क्या है? 4 अध्याय में योना इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर मैं जानता था कि अगर मैं जाकर प्रचार करूं, आप मन हटाकर उनके ऊपर दया करेंगे, इसलिए मैं प्रचार करना नहीं चाहता था। योना किस लिए प्रचार करना नहीं चाहता था? योना को पता था कि यदि कोई परमेश्वर का सम्मुख आकर अपने आप को दीन करके प्रार्थना करते, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उसे वहां से परमेश्वर उस स्थिति से उठाकर नई स्थिति में रहकर अपनी आशीषों से भरपूर करें। इस बात को पहचानते हुए परमेश्वर का दास योना क्या करता है? अपने उस काम से निकलकर चले जाता है। बोलते कि मैं परमेश्वर का उस बुलाहट को पूरा नहीं करूंगा। लेकिन दूसरे अध्याय में क्या देखते हैं? वहां पर पहले अध्याय में हमें ये सारे कहानी मालूम है ना। वहां पर समुद्र के अंदर आंधी तूफान आते हैं और ये जहाज डूबने पर पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर के दास कहां होते हैं? इस जहाज के निचले स्थान पर जाकर सोया हुआ था। सब लोग चिट्ठी डालते, किसके द्वारा ये बात होता है? तो चिट्ठी किसके ऊपर, किसके नाम पर पड़ जाता है? योना के नाम पे। योना कहां है? जब ढूंढते तो निचले स्थान पर जाकर सोए हुए, और उससे पूछते कि हम सब अपने अपने देवी देवताओं को पुकार रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन तुम क्यों सोए हुए? योना कहते हैं, इन परेशानियों को देखकर मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आसमान और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। हालेलुया। एक आत्मिक भेद की बात हां पर मैं कहता, चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया के लोग हमारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत में क्यों ना हो जाए, हमें इस बात का ढाढ़स होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाकर उस पर राज्य करने के लिए हमें अपने हाथों से, मिट्टी से, धूल से बना हुआ परमेश्वर है, जिसकी उपासना और आराधना हम करते हैं। इसलिए जो चारों तरफ होने वाले बातों को देखकर डामाडोल होने की जरूरत हमें नहीं। और कप्तान पूछते हैं फिर अब हम क्या करें? किससे पूछते हैं? योना से पूछते कि अभी हम क्या करें? अगर आप अभिषिक्त दास हैं, यदि परमेश्वर का बुलाहट आपके पास है, मैं एक आत्मिक प्रकाशन की बात इस वक्त बताना चाहता, लोग आपके पास आकर आपसे राय लेंगे। लोग आपके पास आकर क्या करेंगे? पूछेंगे इस परेशानी से निकलने का हल क्या है। अगर योना भी इस परेशानी को देखकर अगर रो रहा होता तो कोई उसे पूछता क्या हल क्या है? हमारे जीवन में लोग आकर हमसे ना राय क्यों नहीं लेते? हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास परमेश्वर का मिला हुआ प्रकाशन है, लेकिन हमसे लोगों को कोई पूछने नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम भी बाकी लोगों का तरह रोने, चिल्लाने, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, प्रभु ने कहा है कि कमर कस लो, ढाढ़स बांध लो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ सदैव, है ना। जब हमने क्रिसमस के मैसेज सुना था, यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल रखा गया है, जिसका अर्थ है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कोई हमारे साथ रहे ना रहे, कौन हमारे साथ रहता है? जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास योना कहता है, बेशक मैंने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, लेकिन मैं इस बात को जानता जिसकी उपासना आराधना मैं करता हूं वो सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसके सिवा और कुछ भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, कोलोसे का पत्र में लिखा है, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया जिसकी उपासना आराधना हम करते हैं, उस यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर कर जाने वाला, उससे पूछा गया कि अब हम क्या करें। योना जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे उठाकर कहां फेंको, पानी के अंदर फेंको, पानी के अंदर फेंको। मैंने यूना से पूछा, जब तुमने ऐसा कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें डर नहीं लगा। योना कहता है, मुझे डर नहीं लगा, मैंने ये सोचा था कि मुझे पानी पर फेंकने से क्या हो जाएगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और मुझे मेरे अंदर जो बुलाहट है उसे पूरा करने का भी जरूरत है मुझे नहीं है। लेकिन मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता हूँ, यदि आप इस आवाज को सुनते हैं आज परमेश्वर के, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके ऊपर एक उद्देश्य मकसद रखा है, परमेश्वर का डिवाइन अपॉइंटमेंट आपके ऊपर है, तो परमेश्वर उस उद्देश्य को आप ही के द्वारा पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी और के द्वारा नहीं, आपके बुलाहट आपके ऊपर है, आपके ऊपर परमेश्वर ने जो योजना रखा है, वो योजना कौन पूरा करेगा, आप ही के द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जब इसे उठाकर नीचे पानी में फेंक रहे थे, कहां, समुद्र में, तो क्या किया, एक महामच्छ को आज्ञा दिया कि उससे निकलने। कई बार हम महामच्छ के समान परिस्थितियों में डूबे हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या आता है, जब मैं और आप पुकारते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता। 6वीं आयत क्या लिखा है, और एक बार पढ़िए। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। अब कहां पर है, मछली के अंदर, पेट के अंदर। मछली का पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपको एक हड्डी भी नहीं मिलेगा, सब क्या हो जाएगा, उसके पेट के अंदर दहन हो जाएगा ना, है ना। उसका वो खा लिया, आपको खा लिया उसने, तो क्या हो जाएगा, आपके पेट के अंदर आप डाइजेस्ट हो जाएगा, दहन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं रखा है, अब कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वहां पर पड़े पड़े वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जब चारों तरफ योना देखते हैं, योना क्या पाते हैं, चारों तरफ उसके सिर के ऊपर से, उसके पैर के नीचों में से क्या जाता है, एसिड, है ना। उस क्या बोलते हैं, उस मगरमच्छ का, सॉरी महामच्छ का पेट के अंदर का एसिड है जो खाने को पचाते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है, पच जाता है, फिर कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता है, नाम और निशान नहीं बचता है। तो यहां पर पड़े पड़े उसके लिए रास्ता सारे बंद, बचने का कोई चारा नहीं है। पहाड़ों के निचले स्थान तक, यानी भूमि के, सागर के सबसे निचले जगह पर पहुंच गया। वहां पर पड़े पड़े उसने क्या काम किया, क्या काम किया, प्रार्थना किया। हमारे जीवन में जो परेशानी है तो हम क्या करते हैं, कोई परेशानी आ जाए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, इबादत में जाना, आराधना में जाना बंद कर देते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर बाकियों से प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम नहीं करता। अगर हम में से कोई योना का जगह पर होते, हम क्या करते, हम ये कहते हैं कि हम ये कोसते हैं, अगर परमेश्वर आप मुझसे प्रेम कर रहे होते तो चिट्ठी मेरे नाम पे नहीं गिरता, किसी और के नाम पर होता, है ना, हम ऐसे कहते हैं। अगर हम योना के जगह पर होते, हम में से कोई इस प्रकार कहते हैं, मुझे उठाकर पानी में डालने का बजाय उन लोग और कुछ, है ना, रास्ता अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता नहीं अपनाया। अब मुझे पानी में डाल दिया गया, मैंने सोचा पानी में मर जाऊंगा, लेकिन आपने अभी क्या किया, एक महामच्छ के अंदर रख दिया।
जब योना चारों तरफ मोड़ कर देख रहे हैं तो क्या होता है, एक छोटी सी मछली इधर से आ रही है उसके पेट के अंदर, और योना क्या देख रहे हैं, वो मछली को महामच्छ पचाते हुए देख रहे हैं। उसका मन के अंदर भी क्या लग रहा है, डर लग रहा है, कांप रहा है मन के अंदर। अब ये छोटे से मछली क्या हो गया, बच गया। अब बारी किसका है, मेरी है। आपके अंदर भी कई बार ये सवाल आता है, शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद सब कुछ खत्म हो गया, अब दहन होने का, अब पचने का, अब खत्म होने का मौका आ गया। लेकिन आज इस वक्त परमेश्वर आखिरी साल के आखिरी दिनों में पहुंचकर परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी परमेश्वर ने जस्ट शुरू ही किया आपके जीवन में कार्य करने का। क्योंकि जो क्रिसमस है, इट इज ए बिगिनिंग, इट इज नॉट एन एंड। क्योंकि जो क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, वो खत्म नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। आपके जीवन के अंदर आपके द्वारा परमेश्वर ने काम करना है, अभी ये शुरुआत है। बीते कुछ भी आपके जीवन में हुआ हो बीते दिनों में, वो कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर रास्ता बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब हम एकत्रित हुए तो हमें बांध कर रखने वाला चीज से हमारे जीवन से आज दूर होना। हालेलुया। कहां पर है, भूमि के अंदर बंधा हुआ। क्या आपको लगता है ऐसे अब बंधन में है, काम करते हैं बरकत नहीं है, प्रार्थना करते आपको लगता है कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप सोच विचार करते, ड्रीम करते वैसा वैसा होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा। वजह क्या है, वजह क्या है, प्रार्थना में कमी। तो आप ये सोचेंगे कितना प्रार्थना करना है, कितना प्रार्थना करना है, कितना प्रार्थना करना है। योना से पूछे कितना प्रार्थना करना है। योना बोलेगा, जब से ये महामच्छ ने मुझे निगल लिया, तब से लेकर 3 दिन लगातार मैं क्या कर रहा हूं, दुआएं करता आया, प्रार्थना करते हैं। हम होते तो हम क्या करते, हम बैठकर हमारा माथा पीटते, छाती पीटते और बोलते, चलो यार तुम्हें, हमें परमेश्वर, तू हमसे प्रेम नहीं करता, तू मारना चाहता तो मार दे हमें, हम ये बोलते। लेकिन योना ने क्या किया, योना ने प्रार्थना किया। तीसरा दिन क्या होता है, मछली 10वां आयत में क्या लिखा है, उस महामच्छ ने उसे उगल दिया। जब उगल दिया तो क्या हुआ है, उसको कोई नुकसान हुआ, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर एक आत्मिक भेद की बात करना चाहता। सन 2023 के दिसंबर के इस 27 तारीख तक कई चीजों ने आपको जकड़ कर, जैसे भूमि के अंदर है वैसे आपको रख दिया गया। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते, वो दिन आ गया है, आपको उस परेशानी से परमेश्वर उगलने वाला है, परमेश्वर उस परेशानी से आपको निकालने वाले हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का महान कार्य करना चाहते हैं। नए साल में आप प्रवेश होते हैं, परमेश्वर का महान अद्भुत सामर्थ्य से होकर चलेंगे। जिन बातों की ओर आप चिंतित, पीड़ित और आप रोज रहते, आंसू बहा रहते, उन चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालकर नए साल में नई आशीषों से भरपूर करेंगे, खुशियों से भरपूर करेंगे। क्योंकि आनंद का समाचार परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है। इसलिए आपको चिंतित होकर, मुंह लटकाकर बैठने की जरूरत नहीं। हमें अपना घुटने को स्थिर कर कर परमेश्वर की आराधना करना है ना। एक और व्यक्ति है नए नियम के अंदर, लाजर बीमार हो गया। बहनों ने संदेशा भिजवाया, बोला कि जिससे तू प्यार करता है वो क्या है, बीमार, आके मिल लो। भजन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पर ठहरे रहे। लाजर मर गया, 4था दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार कहते हैं, गुरु यदि आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, वो जी उठेगा। कहते हैं कि नहीं हमें पता है वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह
उस दिन नहीं, आज ही उठेगा। प्रभु यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में गुफा के पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या करो, पत्थर हटा दो, है ना, पत्थर हटा दो। मार्था और मरियम क्या कहने लगते हैं, प्रभु 4 दिन हो गया, बदबू आने लगे हैं, हटाकर क्या करने जा रहे हो आप? आपको पता है मेडिकल साइंस के अनुसार चौथा दिन अगर ये कोई मर जाता है, उसका चौथा दिन में उसके आंखों से कीड़े निकले आते हैं, शरीर को खाने वाले। लाजर का जीवन ऐसा है, वो लाश बनकर उसे बांधा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग की ओर देखा, पिता परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर से कहा, पिता आप मेरे प्रार्थनाओं को हर समय सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया, पिता आप हर समय मेरे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और कहा लाजर बाहर आ। लाजर जीवित होकर गंदा अवस्था में बाहर आया। प्रभु ने कहा लूस हिम, लेट हिम गो, उसे खोल दो ताकि वो जाए। हम होते उस जगह पर प्रार्थना हम क्या करते हैं, प्रभु लाज रख लेना, प्रार्थना सुन लीजिए प्लीज, हमारे बेइज्जती ना हो जब हम बोलेंगे तो लाजर बाहर निकल कर आए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे प्रार्थनाओं को हर समय सुनते हैं। मैं आपसे पवित्र परमेश्वर की आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं कि जब आप और मैं प्रार्थना करता हूं या करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। आप ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका प्रार्थनाओं को सुनते हैं? नहीं पास्टर जी, 1 साल हो गया, हम कई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या हो सकता है प्रभु प्रार्थना सुन सकते हैं? सुनता है। लाजर बाहर आया, लेकिन जब लाजर बाहर आया एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो बंधा हुआ है। लाजर बाहर तो आ गया लेकिन बंधा हुआ। लेकिन प्रभु ने तब क्या कहा, इसके बंधुओं को प्रभु की पवित्र आत्मा से होकर इस वक्त एक नबूवत की तरह मैं कहना चाहता हूं, आपको बांध कर रखा हुआ बंधनों को परमेश्वर खोलना चाहता है। हालेलुया। आपकी स्थिति को बदल डालना चाहते हैं। 2023 जैसा रहा वैसा नहीं होगा। 2024 में परमेश्वर के आशीषों से होकर आप चलेंगे, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, मैं भूमि के अधा गिठा में पहुंचकर भी जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। कई लोग यहाँ पर 3 साल से 5 साल से 7 साल से परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, एक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपने दिल में किसी को बात बता नहीं सकते। परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहते हैं, ये बात आप किसी को बता नहीं सकते। कई बार परमेश्वर के सम्मुख में आपने प्रार्थना किया, रोजा रखा, लेकिन कोई भी जवाब आपको नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे यूं कहना चाहता है, उस बात से मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, तुम्हारे जीवन में एक बड़े आशीष को मैं लेके आने वाला हूं। परमेश्वर का सम्मुख है। बाकी जितना दिन इस 2023 का बचा हुआ है, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, जब हम आधा घंटे में पड़ जाते हैं, परमेश्वर हमें निकाल कर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा, बांध कर। लेकिन तीसरा दिन जब आया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का लाश को देखने के लिए लोग कब्रिस्तान में गए, कब्र के अंदर गए। उन्होंने क्या पाया? यीशु मसीह को बंधा हुआ कपड़ा पाया, है ना। लेकिन यीशु मसीह उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं है। आज यीशु मसीह कहाँ मरे मालूम है? मेरा पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर जा बैठे हैं। वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे, हमारे तमाम प्रार्थनाओं को सुन रहे। जैसे 40वां भजन संगीत में इस प्रकार लिखा गया कि मेरे यहोवा का बार जो हा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुनी और मुझे अधा गड्ढाओं में से निकाल कर मजबूत चट्टान पर खड़ा किया। परमेश्वर का आत्मा से होकर फिर से और एक बार मैं नबूवत की बात कहना जा रहा हूं। 2024
2024 जैसे हम स्टेप इनटू, जब हम उस 2024 में स्टेप इन करेंगे, हम उसमें जाएंगे 2024 में, नए साल में परमेश्वर में मजबूती चट्टानों पर खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमें चिंतित होने की, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 2023 में हमने जीवन जैसे जिया वैसे नहीं, बल्कि परमेश्वर के महान आशीषों से परमेश्वर में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम वो आशीषें पाने के लिए तैयार हैं? प्रभु के पवित्र वचन में इफिसियों का पत्र 3 अध्याय में लिखा है, हमारा मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा गया, एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली। परमेश्वर हमारे सोच से बढ़कर, हमारे सोचने से, उस क्षमता से बढ़कर आशीष देने जा रहे हैं। 2024 आपके जीवन में एक बड़ी आशीष लेते हुए आ रहे हैं। आप सोच रहे कि क्या होगा। इस क्रिसमस का संदेश, इस प्री न्यू ईयर मैसेज यही है कि परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर किसका प्रार्थनाओं को सुनते हैं? हम कई बार सोचते हैं कि शायद धर्मियों का ही परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। कई बार जवाब नहीं मिलते तो हम क्या कहते हैं, हम धर्मी नहीं है, बाकी लोग पवित्र है इसलिए उनका प्रार्थना सुनते हैं। हमने जो वचन पढ़ा, योना कैसा है? अब नाम क्या चाहिए ना, आज्ञा न मानने वाला। लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। आपके बीते हुए पापों को, आपके बीते हुए ये आज्ञा ना मानने वाले बातों को परमेश्वर नजरअंदाज कर लेते जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बीता हुआ दिन के क्या बोलते हैं, कमजोरियों को, पापों को जब परमेश्वर के सम्मुख में रखकर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से नजरअंदाज कर आपकी स्थिति को बदल डाले। हालेलुया। जब हम पुराना नियम में अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, 9 अध्याय उसके 35 से 36 आयत में इस प्रकार कहते हैं, मैं मुंह खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? अगर मैं कहूं वो उल्टा ही पड़ जाता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा कह रहे हैं, यहां हमारा ऐसा जन बैठा है, वो इस विषय को सोचते हैं, जब मैं मुंह खोलकर कुछ कहता हूं सब कुछ उल्टा ही होता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनता हूं, लेकिन वो समय अभी तक नहीं है जहां मैं तुम्हें ऊंचे उठाकर लोगों का सामने मान सम्मान। हालेलुया। वो समय आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, चंद दिन बाकी बचे हैं। 2024 में आप प्रवेश करोगे, जैसे प्रवेश करोगे आपके जीवन में परमेश्वर आपके बातों को बदलकर आशीष देने वाला आपको ठहराएंगे। क्या आप ठहराएंगे? आशीष देने। आपने सुना परमेश्वर का आत्मा ने क्या कहा? आशीष लेने वाला नहीं, क्या ठहराएंगे? आशीष देने वाला ठहराएंगे, है ना। आज तक हम प्रभु से मांगते रहे, प्रभु दे दो, लेकिन प्रभु कहते हैं अब मैं दे रहा हूं, अब तुम्हारा काम क्या है? लेना नहीं, देना है। परमेश्वर क्या कह रहे? देना है। जिसका पास है उसको और भी दिया जाएगा जब हम व्यापार करेंगे। उसे देना है। परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल रहा है, बांध कर रखा हुआ तमाम बंधनों को परमेश्वर तोड़ रहा है। 3 अध्याय में जाकर प्रचार करता है, लोग सुनते हैं। आने वाला है वो दिन भी जब आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। लोग टाट में बैठकर, बोरी में बैठकर, अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़कर उपवास और प्रार्थना कर लोग प्रभु यीशु मसीह को मोड़ कर आने वाला है। ये काम आपको परमेश्वर ने सौंपा है, ये काम आपको परमेश्वर ने सौंपा है। आप कतराओ मत, जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसे काम को करना ही पड़ेगा, है ना। कई बार कई चीजों के द्वारा आज्ञा नहीं मानी। शायद आपने सोचा कि यही तरीका है मेरा काम करने, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, आई हैव ऑर्डेन्ड यू, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आई हैव अपॉइंटेड यू, मैंने तुम्हें नियुक्त कर एक जगह पर रखा है ताकि तुम इस लाइट को प्रकाशित करें। समय आ गया है ना। 60 यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय उसका पहली आयत पढ़ी, लेकिन नबूवत आती है 60 अध्याय उसका पहली आयत।
Voice of Jesus. Hallelujah. उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। उदय हुआ। इससे कतराओ मत, इसलिए कतराओ मत। अब आज्ञा ना मानने वाले उस बात को छोड़ो और क्या करो, ढाढ़स बांधो। जो काम सौंपा है उस काम को करो। इसका क्या मतलब है, हम और कोई काम ना करें? नहीं नहीं, जब मैं और आप जाकर प्रभु यीशु मसीह का विषय में बताएंगे, आपको ज्यादा प्रचार करने की, ज्यादा जोर से बोलने की, या ज्यादा दिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। एक मैसेज जो आपके मुंह से निकलने वाला उस शब्द के द्वारा आपके जीवन में दिया हुआ पवित्र आत्मा उनके हृदयों में कार्य करने जा रहे। वे टाट में बैठकर अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में वापस आना चाहेंगे, वापस में स्थिर रहना चाहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन पर दया करना चाहते हैं। 1,20,000 लोगों को ऊपर परमेश्वर दया करना चाहते हैं। जब प्रभु ने जैसे कहा वैसे उनको सत्यानाश नहीं किया, सो योना नाराज हो। वचन में लिखा है योना नाराज होकर कहां गया? मरुभूमि में जाकर बैठा। मरुभूमि में जाकर बैठा। प्रभु से कहा, प्रभु मैं जानता था कि आप मेरे बातों को पूरा नहीं करें। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास लोगों को कुछ बातें दिखाते हैं। वे आपके पास आकर उन बातों को जो बताते हैं, कई बार वो बात पूरा नहीं होते हैं। सो कहते हैं कि परमेश्वर का दास ने वो जो बोला वो सही नहीं है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन पूरा इसलिए परमेश्वर ने नहीं किया, जो दुखी की बातों को पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके मन के अंदर आपने पश्चाताप किया। प्रभु ने देखा आपके ऊपर जो कष्ट आ रहा था, क्लेश आ रहा था, परमेश्वर उसे हटा दिया। ये देखकर संदेश देने वाला पासवान को भी क्या नहीं होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर दुखी होकर बैठा, लेकिन परमेश्वर का दया वहां प्रकट हो गया। एक ट्री को, एक पेड़ को उन्होंने बनाया, एक ही दिन के अंदर छाया दिया और कहा कि देख मैं तुमसे जैसे प्रेम करता हूं वैसे उनसे प्रेम करता हूं, बल्कि उनसे बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरा दास है। परमेश्वर का वचन इस नए साल में प्रवेश होने से पहले परमेश्वर हमें ढाढ़स बंधवाना चाहते हैं। क्या है? कि मैं तुम्हारे तमाम प्रार्थनाओं को सुन, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा। वो अभी प्रकट होगा, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। परमेश्वर का आत्मा क्या करे? जो रास्ता मैंने बनाकर रखा तुम्हारे लिए अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन अब प्रकट होगा, अब प्रकट होगा। कौन आज प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करेंगे? प्रभु मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मैंने कई बार लोगों से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना। लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिस प्रकार तुम पहले प्रार्थना किया करता था उसी में वापस आ जाओ, उसी में वापस आ जाओ और देखो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लिए काम। क्या आप अपने आंखों को बंद करेंगे? एक बार अपने जीवन को टटोल कर देखेंगे? क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे? प्रभु हाँ मैं आज्ञाकारी हूँ, लेकिन आपका वचन से आज मैंने सीखा है कि मेरा आज्ञाकारिता को भी क्षमा कर मुझे लेकर इस्तेमाल कर। जब मैं परेशानी में हूं, कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं, लेकिन प्रभु आज आपने कहा कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। जब तुम बंधन में पड़े हो तब भी जब प्रार्थना करते हैं तब मैं सुनता हूं। हालेलुया हालेलुया। तब भी मैं प्रार्थना सुनता हूँ। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया। नए साल में परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए संदेश देते हैं, ढाढ़स बांधो, 2024 आपके जीवन में आशीषों को लेके आएगा। 2024 में परमेश्वर आपको हालेलुया मजबूत चट्टान पर खड़ा करेगा। 2024 में परमेश्वर आपके बंधनों से छुड़ाकर जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको करेगा। आज ये मीटिंग हमने वैसे ही आयोजित नहीं किया,
ये मीटिंग परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन्ड था, नियुक्त किया हुआ था, क्योंकि परमेश्वर आप में से हर किसी से, मुझसे परमेश्वर बातचीत करना चाहते थे। क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे उन बातों को प्रकट करें और मैं उस बातों के अनुसार चलूं। प्रभु से ये कहे, प्रभु आप जो कुछ भी कहें मैं उस बातों को मानकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मेरे जीवन को समर्पित करता हूं। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, एक व्यक्ति कब्रिस्तान में रहकर अपने आप को मारता था, कूटता था और चिल्लाता था। वो अपने घर में वापस जाना चाहता था, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने उसे जकड़ कर रख कर विभिन्न प्रकार के परेशानी में डाल रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो झील को पार करते हुए उसे छुड़ाने के लिए उसके पास पहुंचा और उसे ठीक किया। आज प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय महिमाओं में बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर हमारे बीच में उतर आया है कि आज आपको छुड़ाए। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, आप अपने कान को खोलते हैं, आपके जीवन को हालेलुया एक बदलाव लाने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। आपके चिल्लाने को परमेश्वर ने सुना है, आपके आहें जो भरते हैं आप, वो परमेश्वर ने सुना है। जो आपके हालेलुया मुसीबत को परमेश्वर ने देखा है, आपके हालेलुया गिरावट को परमेश्वर ने देखा है। लोगों ने आपको सोचा कि इस हालेलुया धरती के अंदर इसे दफन कर देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं धरती के अंदर नहीं, पानी के अंदर, बहामच के अंदर रहने वाले को भी बाहर लाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से आज परमेश्वर यो कहते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए इस हालेलुया 2023 के अंतिम दिनों में मैं अपने हृदय से तुम्हारे हृदय में बातें कर रहा हूं। क्या तुम अपने आप को समर्पित करेंगे और मेरे कार्यों को पराक्रम तुम्हारे जीवन में तुम